हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया था इसको। कमेंट आए थे, मैंने पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, जिन साथियों को नहीं आया है मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो क्या हो रहा है सवाल में। तो 4 से 7 कैसे आएंगे ये देखना है। 7 से 15 कैसे आएंगे। सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो यहाँ 3 का हो रहा है, यहाँ 8 का, यहाँ 14 का, यहाँ 30 का। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं ना? नहीं आ रहा है ना? तो दूसरा लॉजिक लग रहा है, देखते हैं क्या लग रहा है। अगर 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8। और 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 7। इसी प्रकार 7 का गुणा 2 से करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 15 आया। तो यही लॉजिक चल रहा है, 1 माइनस 1 प्लस, 1 माइनस 1 प्लस। तो देखो यहाँ पर 15 का गुणा 2 से किया तो आएगा कितना? 30। 30 आएगा ना। उसका 1 माइनस कर दिया तो 29। ऐसे 29 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 58। इसमें प्लस 1 हो गया। ठीक। 59 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो आएगा कितना? 118। 118 में से 1 माइनस कर देंगे, 117। 117 का गुणा 2 से किया तो कितना आता? 234। 234 में 1 जोड़ दिया, 235। अब 235 गुणा कितना करेंगे? 2 करेंगे। 235 गुणा 2 तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 7 और 2 दूनी 4। ठीक। अब यहाँ प्लस 1 किया था, अगली सीरीज क्या आएगी? 1 माइनस की, तो 1 घटा देंगे तो क्या आएगा? 469। ये आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है क्रम व्यवस्थीकरण से सवाल है। लिखा है ABCDEFGH 7 व्यक्ति हैं, एक व्रत में बैठे ताश खेल रहे हैं। तो ये सबसे पहले एक व्रत बना लूँ। ए बन गया भैया अपना एक व्रत। 7 व्यक्ति बैठा लूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, बैठ गए। अब क्या कह रहा है वो? एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। मान लिया जी यहाँ पर बैठे तो एफ कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब क्या है? बी एफ का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं। भैया बी एफ का पड़ोसी है तो ई का नहीं, तो बी यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन ई का पड़ोसी नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलकर कहते हैं ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। ई भैया है जो वो जी के चौथे दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो देखो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। ठीक है, अब वो आगे पढ़ते हैं क्या है। डी ई और भैया सी का पड़ोसी है। ये लाइन भी है कि ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो सी भैया या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे, ये कहीं होंगे। ठीक है, तो कोई क्लियर नहीं है, आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है वो? डी ई और ए के बीच में है। ये ई ए बैठा है यहाँ, तो ए बैठ नहीं सकता। बैठ कहाँ सकता है? ए यहाँ पर बैठ सकता है। यही स्थान खाली है क्योंकि ये स्थान सब बुक हैं, ये वाले। ठीक है, डी है जो ई और ए के बीच में बैठा है, तो भैया यहाँ पर कौन बैठेगा? डी बैठेगा। ठीक है, और पहली लाइन में क्या क्या कहा था कि बी एफ का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं। तो ई भैया यहाँ बैठे हैं तो बी यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ कौन बैठेगा दोस्तों? सी बैठेंगे। तो यहाँ पर से बी को हटा देंगे अपन। ठीक है, बी को हटा दिया तो अब कौन बैठेंगे? यहाँ पर सी बैठेंगे। ठीक है, अब अपनी ये पजल पूरी बन गई है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बताइए कि जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। तो ये जी के बाईं ओर, बायां किस साइड? इस साइड। गिनो चौथा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे स्थान पर कौन आया? सी। सी आपको कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में ही है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आकृति संबंधी प्रश्न है। लिखा है प्रश्न आकृति। देखो, ये आकृति इस आकृति से इसको बनाया गया। तो कैसे बनाया गया? देखो, ये जो तीर वाला निशान है, ये वाला है कहाँ पहुँच गया? ए। और ये जो ये ऐसा वाला जो गोल वाला निशान है, ये कैसे, यानी कितना घुमाया? 90 डिग्री घुमाया है इसको। घुमाया तो क्यों ना इसको भी 90 डिग्री घुमा देंगे। अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कैसा बनेगा? ऐसा। और ये वाला ऐसा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। ठीक है, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में एफ तथा भी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो ये सबसे पहले इसके लिए ABCD लिखते हैं। ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUV
V W X Y Z। ठीक, क्या कह रहा है, F तथा V के ठीक मध्य में, F तथा V के, तो F A है और V A है, इन दोनों के मध्य में देखना है कौन बैठा है। तो सबसे पहले इनके अक्षर गिन लो, इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति बैठे हैं एफ और बी के बीच में। अगर 15 को अगर दो भागों में बांटना होगा तो कितने में बांटेंगे, ये 7 और एक में बांटेंगे, यानी 7 इनके पीछे बैठे, 7 इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 7 व्यक्ति ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 व्यक्ति हो गए, तो ये हो गए ना। तो इन दोनों के बीच में को बैठा है, एन बैठा है ना, ठीक है, एन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसकी एक दोस्तों ट्रिक भी है, देख लो। अगर मध्य का अक्षर निकाल रहा हूँ तो एफ का कोड क्या होता है 6 और बी का कोड क्या होता है 22, इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा 28, इसको 2 से भाग दे दो तो आ जाएगा 14, ये आपका आंसर। 14 पे क्या होता है, एन होता है ना, तो ये आपका एन आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी, ए और बी आपस में क्या है, बहनें। ठीक है, बहनें हैं। डी की माता ए है, डी की माता ए है, डी का पता नहीं कौन है, मेल है फीमेल। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है सी, ये पुत्री हो गई, जो एफ से विवाहित है, ये जो एफ से विवाहित है लिखा है यहाँ पर, तो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, ए का पति जी है भैया, ठीक है, ए का पति जी हो गया। तो सी का डी से क्या संबंध है, सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बहनें हैं, ए डी की माँ है, तो ये डी की बी क्या लगी, मौसी लगी, और मौसी की लड़की क्या लगेगी अपनी, ये क्या लगेगी, मौसेरी बहन, तो ये आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है एक दिन सूर्योदय के बाद 2 मित्र सोनू तथा मोनू, सूर्य किस दिशा से उदय होता है दोस्तों, आप सभी को पता है पूर्व दिशा से, ये हो गया सूर्य। अब वो भैया सूर्य अगर इस दिशा से निकलता है पूर्व से, तो क्या कह रहा है आगे, एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। सोनू ने देखा कि उसकी परछाई मोनू के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो सोनू का मुख्य था भैया परछाई, अब सूर्य पूरब से निकलेगा तो परछाई किस दिशा में बनेगी भैया, इस साइड बनेगी ना, पश्चिम दिशा में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया जो उत्तर की ओर देख रहा होगा उसका दायां इस साइड होगा और उसका बायां इस साइड होगा, यही होगा ना। और जो दक्षिण की ओर देख रहा होगा उसका बायां यहाँ होगा और दायां यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर की ओर देख रहा है, ये दक्षिण की ओर। अब सवाल को करते हैं। सोनू ने देखा कि उसकी परछाई मोनू के ठीक दाईं ओर पड़ गई, मतलब सोनू ने देखा कि मोनू की परछाई उसके मोनू के ठीक दाएं पड़ रही, तो ये दायां किस साइड लिखा है, इस साइड लिखा है, किसके दाएं पड़ रही, मोनू की, तो मोनू भैया यहाँ बैठे होंगे और सोनू भैया यहाँ बैठे होंगे। हो गया सवाल सॉल्व। किसका क्या पूछा है कि सोनू का मुख किस दिशा में, भैया सोनू किस दिशा में देख रहा है, उत्तर दिशा, ये आपका आंसर हो गया 5। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हल हो चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, लिखा है 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सोनिया 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 12 भी हो गई। ये एक पंक्ति है, इसमें 21 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जब सोनिया मान लो इस स्थान पर बैठी थी पहले, ठीक है, और दाईं ओर 4 स्थान खिसकी हुई, ये दाईं ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, यहाँ पर आ गई, तो वो कितने नंबर पर हो गई, 12वीं। कौन साइड से, बाएं साइड से हो गई 12वें स्थान पर। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से पहले उसकी स्थिति क्या थी भैया, ये 4 स्थान खिसकी तो बाएं से 12 में ही हो गई, तो 4 स्थान पहले किस स्थान पर होगी, 12 में से 4 घटा देंगे तो ये स्थान कौन सा निकला, 8वां, और 8वां कौन साइड से होगा, बाएं से। अब आपको बाएं से स्थिति पता चल गई है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पता है, तो आप निकाल लीजिए उसकी दाएं संख्या। तो मैंने बताया था टोटल बराबर L + R - 1, तो 21 बराबर 8 + R - 1, ये यहाँ घट जाएगा तो 21 बराबर क्या बचेगा, R + 7 बचेगा, तो R बराबर क्या निकलेगा, 21 - 7 बराबर 14। 14 आपका राइट आंसर। उसकी पहले स्थिति क्या थी, दाएं से है 14वें नंबर पर थी। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान सवाल था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भैया अगले रविवार के 25 दिन बाद पूछा है, तो अपन को बुधवार से क्या लेना देना, कोई लेना ही देना नहीं। मान लो कि रविवार कुछ अगले दिन यही रविवार है, अगर रविवार से 25 दिन जाएंगे, 25 दिन आगे बढ़ेंगे तो कितना, 21 + 4 दिन बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 25,
और रविवार में अगर 7 दिन जोड़ेंगे और 14 या 21 या 28 जोड़ेंगे तो वही का दिन वही दिन आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 21 दिन बाद भी रविवार होगा, होगा कि नहीं होगा। अब रविवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो जोड़ो, देखो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार। गुरुवार आपका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी तथा मिनट की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब घड़ी ये बनी है, ये 9 का समय है, ये 12, 3, 6। मतलब वो बोल रहा है घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, मतलब विपरीत एक दूसरे के सामने होंगी। ठीक है, तो देखते हैं अगर एक दूसरे के विपरीत होंगी तो एक सीधी रेखा का मान तो आप लोगों को पता ही होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको मान पता चल गया किसका, थीटा का। थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया उसमें रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, कहते हैं फॉर्मूला में थीटा का मान कितना, 180 बराबर 60 गुणे एच की जगह पे क्या रखेंगे, 9 बजे के बीच की बात हुई, 9 डिफरेंस 11m अपॉन 2। ठीक है, इसको हल कहते हैं। तो इसका यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, करेंगे 360 बराबर 9 छक 54, 540 डिफरेंस 11m। ए घटा देंगे इसको, 11m बराबर कितना निकलेगा, 180। तो m बराबर 180/11। जब इसका भाग देंगे 180 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बचा 7, और 11 छक्का 66, कितना बचेगा यहाँ पर 4 शेष बचेगा। तो क्या आएगा, 16 सही 4/11 मिनट, क्या बचकर 9 बचकर। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा। ठीक है दोस्तों, लिखा है सभी बकरियां बाघ हैं। जितनी भी बकरियां हैं भैया, बकरियां वो क्या हैं, बाघ। तो सभी बाघ सिंह है, सभी बाघ सिंह है। ठीक है, ये अपने कथन हो गए। निष्कर्ष क्या बोला है, सभी बाघ बकरियां हैं, या बाहर से अंदर की हो जाएंगे तो हमेशा कुछ वाला ही केवल सही होगा, लेकिन ये तो सभी बोल रहा है तो ये तो गलत हो गया। सभी सिंह बाघ हैं, सभी सिंह बाघ हैं भाई, फिर हो गई भैया अंदर, बाहर से अंदर क्यों जाएंगे तो सभी वाला कभी सही नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। कोई बकरी सिंह नहीं है, ये ऐसी कोई कैसे कह सकते, जब सभी बकरी बाघ है और सभी बाघ सिंह है तो भैया ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होंगी, लेकिन ये गलत बोल रहा है, नहीं है। ठीक है, और कोई सिंह बकरी नहीं है तो ये भी बात गलत है। जब अंदर से बाहर की हो जाएंगे, बाहर से अंदर की हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगे, लेकिन ये तो मना कर रहा है कोई नहीं, तो ये भी गलत। यानी कौन सा है कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों, अगर आपको पॉजिटिव कथन दिया गया है, सकारात्मक वाक्य दिया गया है, और अगर नकारात्मक निष्कर्ष दे रहा है तो वो हमेशा आप गलत कह दीजिए बिना चेक किए, वो आपका सही ही होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है किसी कूट भाषा में केंट 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 का कोड 20 लिखा है। तो ये के 11 पर, ई 5 पर, एन 14 पर और टी 20 पर होता है। अब इसको भैया 20 कैसे बनाएंगे, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 11 5 16 और ये कितना होता है, 11 5 16 14 30 और 20 50 हो रहा है। 50 तो किसी प्रकार से नहीं हो रहा है, लेकिन आना चाहिए 20, ये तो हो नहीं रहा है। इनके अक्षर जोड़ लो, 1 + 1 5 + 1 + 4 + 2 + 0। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 2 7 8 12 2 14 हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या लग रहा होगा, सोचते हैं। दूसरा लॉजिक लग रहा है इसमें, क्या लग रहा है, लिखा है केंट, KENT, इसको लिख रहे हैं 20। तो भैया केंट में कितने अक्षर हैं, 4। 4 का गुणा अगर 5 से करें तो कितना आएगा, 20 आएगा, आएगा ना दोस्तों। 5 का गुणा इसलिए कर रहे हैं, 4 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 4 अक्षर हैं, और 5 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 4 का गुणा जो 4 संख्या आई उससे एक ज़्यादा से गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, बजाज, BAJA, बजाज को इन्होंने लिखा है 30। तो इसमें देखो 5 अक्षर हैं, गुणा किससे किया, 6 से, मतलब एक ज़्यादा अंक से किया तो 30 आ गया। अब इन्होंने सैमसंग का पूछा, सैमसंग में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गुणा किससे करेंगे, 8 से, क्या आएगा 56। ये आपका राइट आंसर, सी डी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, आगे कौन सी संख्या आएगी।
ठीक है। यह 1 से 1, ये यहाँ पर 0 बढ़ा, फिर यहाँ देखेंगे तो कितना 0.5, फिर यहाँ 1.5, फिर यहाँ देखते हैं तो कितना 4.5, फिर यहाँ देखते हैं तो कितना बढ़ेगा 15.5। ऐसे बढ़ाएंगे इसको तो अंतर लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, एक बार फिर से अंतर लेना पड़ेगा। इसकी एक और दूसरी तरीके से देखते हैं। देखो अगर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का गुणा 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, और 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो ये लिखा है 3 का गुणा अगर 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा 25 75, एक अंक बाद दशमलव, देखो ये लिखा है। अब 7.5 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 5 15 की 5 तो 7 21 2 22, ये लिखा है। अब इसी प्रकार इसने यहाँ पर 3.5 का गुणा हुआ होगा, तो अब यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे 4 का, ठीक है 4 का गुणा करके देखते हैं तो 25 4 पंचे 20 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30 हासिल लगाएं 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हासिल फिर 3, 7 चौके 28 और 3 31, यानी 2 अंक बाद दशमलव, तो ये 2 अंक बाद दशमलव कितना 315। इसके आगे क्या आएगा 315। दोस्तों ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है दिए गए विकल्पों में से 3 जोड़ी किसी एक प्रकार से संबंध है जबकि एक जोड़ी अलग है, उसे ज्ञात कीजिए। भैया हिम हिम मतलब बर्फ, बर्फ का कलर कैसा होता है सफ़ेद, ये समझ में आ रहा है। पत्ती हरी, पत्तियों का रंग कैसा होता है हरा। नींबू का रंग कैसा होता है पीला होता है। चीनी का भैया यहाँ पर स्वाद लिख दिया इन्होंने, रंग नहीं लिखा है, तो ए ऑप्शन आपका अलग हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है यहाँ पर प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो ये 4 8 से 20 बनाना है, तो अगर 4 और 8 का गुणा करेंगे तो 32 आता है, 32 तो किसी भी प्रकार से 20 नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी नहीं आएगा, किसी प्रकार से करते हैं और जोड़ने पर तो 12 आएगा। दोस्तों इसमें और कोई लॉजिक लग रहा है, वो सोचते हैं अपन, सोचो आप भी सोचिए, ठीक है। देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। देखो अगर 8 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो हो गया 20। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 9 जोड़ देंगे आ गया 15। इसी प्रकार 5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, और 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 16। 16 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। सबसे पहले इस पासे को देखिए, जब भी एक पासा दिया हो तो आप देखिए साधारण पासा है कि मानक पासा। तो देखते हैं, मानक पासा की पहचान होती है कि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जो सामने दिखाई देने वाली सतहों का योग कभी 7 नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं 5 और 3 कितना होता है दोस्तों 8, 6 और 3 कितना होता है 9, 6 और 5 11। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है दोस्तों, मानक पासा। कौन सा पासा है दोस्तों, मानक पासा है, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। मानक पासा का सीधा सीधा नियम है कि 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है। ये आपका लॉजिक है, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं। एक पासा है, मानक पासा देख लिया, तो उसके विपरीत 3 के विपरीत क्या होगा, ये 4 होगा। मानक पासा में एक विपरीत सतह कभी दिखती नहीं एक साथ, ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, असमानता से प्रश्न है, लिखा कथन। इसमें देखना पड़ता है दोस्तों, इसमें असमानता वाले क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ 5 चीज़ें ध्यान रखनी है, 5 चिन्हों को ध्यान रखना है। बड़ा, छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर और बराबर, ठीक है। इन 5 चिन्हों को आप याद कीजिए और बस इसी से आप पूरी असमानता को हल कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि Q बड़ा और बराबर है n से, यही है मतलब। तो ये Q से n तक जाना है अपन को, तो ये Q से n तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, देखो Q से पहले P पर आगे आराम से आ सकते हैं, देखो मुँह खुला है, और बराबर का चिन्ह लगाए तो R पर आराम से आ सकते हैं, और R से N पर भी आराम से आ सकते हैं, आ गए। लेकिन इन दोनों के बीच चिन्ह कौन कौन से प्रयोग हुए, ए वाले बड़ा और बराबर, तो ये इन दोनों में बड़ा कौन है, ए वाला चिन्ह, तो ए वाला चिन्ह लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला इस कथन से क्या निकला, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि आर बड़ा है ई से, तो ये आर से ई पर पहुंचना है, तो पहुंचते हैं। आर कहाँ है, ए है, और ई ए है, यहाँ तक पहुंचते हैं। आर से एन तक, एन पर तो बड़ी आसानी से। एन से जी पर पहुंच पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए इस साइड का जो इसका मुंह है ये बंद है, वो
बंद हो गया तो यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे, रास्ता बंद तो कहाँ से निकलेंगे, तो ये वाला आपका गलत। तो क्या निष्कर्ष निकला कि यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से आज की क्लास हो गई है समाप्त। ये रहा आज का होमवर्क का प्रश्न जो आप सभी को करना है। घर से कमेंट में आंसर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोले चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह के शानदार प्रश्न मैं लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को देखें, बराबर लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।